क्या आप बता सकते हो इन दोनों फ्रैक्शन में से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? लेकिन आपको बताना है बहुत क्विकली सीखने के लिए या क्विकली बताने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। एक बहुत क्विक ट्रिक है और बहुत ईजी ट्रिक है। फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, सेकेंड फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3। पता कैसे करें और सुपर फास्ट कैसे पता करें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 9। और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 10। तो अब जो नंबर बड़ा है, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो आपका जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा, वो होगा 2/3। ठीक है क्विक ट्रिक। तो बच्चों, फ्रैक्शंस के लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाले जा सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये भी हमने पता किया। अब हम समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जब हम किसी नंबर को ऐसे लेवल पे लेकर के आ जाते हैं जो फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 4/8। अब ये 4/8 फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 4 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, तो 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 2/4 भी एक ऐसी फॉर्म में नहीं है जो कि फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो सके। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो फर्दर ये 2 से दोबारा डिवाइड हो सकता है। तो इसको अगेन हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/2। अब 1/2 एक ऐसी फॉर्म है जो फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। और जब भी हमें डिवाइड करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे भी हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1/2। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/8। इसी तरीके से हम और भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 27/9। 27/9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 3 की टेबल में कहाँ आता है? 3 9 are 27, और 3 और 9 में क्या रिलेशन है? 3 3 are 9। ये फर्दर डिवाइड हो सकता है अगेन 3 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3/1। अब 3/1 एक ऐसा नंबर है जो कि फर्दर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 3/1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर सपोज हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे कि 2:2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद होगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अपनी बॉडी का, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे कि हमारा फेस छोटा और बॉडी बड़ी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में उल्टा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट करने का वे क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6 + 2 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/3। डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर निकालने के लिए हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारा सपोज 3:1/3 है। 3:1/3 के केस में भी हमें सेम ही करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है।
तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 हो गया, प्लस 1 किया 10 हो गया, तो न्यूमरेटर आ गया 10, डिनोमिनेटर आ गया 3, तो ये बन गया 10/3। अभी हमने किया था मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो अगर सपोज हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे कि 17/5, इसको किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिख देंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर लिख देंगे यहाँ पर। अब 5 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 15 आता है, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर बच गया 2। अब यहाँ पे ये हमारा डिवीजन तो हो गया, बट हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो क्वोशिएंट तो बन जाता है यहाँ पर होल नंबर। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आता है? न्यूमरेटर में आता है आपका रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में आता है जो यहाँ डिनोमिनेटर था। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम पिछली वाली टेक्निक देख सकते हैं कि क्या ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था और इसको ऐड किया था। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, और डिनोमिनेटर में 5, तो सेम फ्रैक्शन आ रहा है। दिस इज द सेम फ्रैक्शन विच इज कमिंग। इसका मतलब ये है कि हमने जो कन्वर्जन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरीके से हमें और भी कन्वर्जन करने हैं, जैसे कि हम जो भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, उसके लिए हमें सेम करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज है हमारे पास 11/4, 11/4 को कन्वर्ट करना है। 11 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 की टेबल में 11 कहाँ आता है? 11 नहीं आता है। 4 2 ज़ा 8 आता है, तो 8 लिख देंगे, बचेगा 3। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। क्वोशिएंट को हम बना देते हैं होल नंबर, रिमाइंडर को बना देते हैं न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर वही रहता है जो हमारे पास था। तो ये जो हमारा नंबर है, जो हमारा इम्प्रॉपर नंबर था, वो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, लाइक फ्रैक्शंस को और अनलाइक फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे? लाइक फ्रैक्शन के केस में सपोज हमारे पास लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है कोई, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 और यहाँ पे दिया हुआ है 3/5। अब इसमें बताना है कि 2/5 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में, कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शन के केस में, न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली देखते ही पता कर सकते हैं कि 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। यहाँ पे हम इजीली डिमार्केट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास एक दिया हुआ है 5/8 और एक दिया हुआ है 7/8। अगेन हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, तो फ्रैक्शन में भी 7/8 बड़ा होगा, 5/8 छोटा होगा। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हम कैसे कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन हमें पता है जिसका न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो उस केस में हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। सपोज हमारे पास यहाँ पर है 3/5 और यहाँ पर है हमारे पास 3/8। अब इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा ये हमें पता करना है। न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो अनलाइक फ्रैक्शन के केस में भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ये देखा था कि जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मार्क माय वर्ड्स, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन छोटा होता है। लाइक फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा है। अनलाइक फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा है। तो यानी कि 3/5 बड़ा होगा और 3/8 छोटा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास दिया हुआ है 5/9 और यहाँ पे दिया हुआ है 5/7।
अब ये 5/9 और 5/7 के केस में कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर देखते ही मार्क कर देंगे कि 5/9 का फ्रैक्शन छोटा है और 5/7 का फ्रैक्शन बड़ा है। अब समझते हैं एडिशन। एडिशन सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन का करते हैं। लाइक फ्रैक्शन के केस में ही हम चारों जितने भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे हम पहले लाइक फ्रैक्शन के केस में करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, यहाँ पर दिया हुआ हमारा फ्रैक्शन 2/2। इसको हमें ऐड करना है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ऐड करने के केस में हमें सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर तो हमें सेम रख लेना है, विदाउट इवन एडिंग एनीथिंग। डिनोमिनेटर हमें सेम रख लेना है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ऐसे ही अगर सपोज हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 प्लस 7/5, अब ये अगेन लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या करना है, सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम रख लेना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, और न्यूमरेटर हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो न्यूमरेटर हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा 10/5। तो ये हो गया हमारा एडिशन दोनों फ्रैक्शन का। अब एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और आपको प्रैक्टिकली वो बहुत पसंद भी है। अगर सपोज हम एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक पिज़्ज़ा है हमारे पास, 2 पिज़्ज़ाज हैं हमारे पास, दोनों पिज़्ज़ा के 7 पीसेस किए हुए हैं। अब एक पिज़्ज़ा के 3 पीसेस को दूसरे पिज़्ज़ा के 2 पीसेस से ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे? हर पीस जो है वो 1/7 1/7 1/7 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो है वो 7 है। इसलिए फर्स्ट जो पिज़्ज़ा है उसके 3 पीसेस को जब हम मिला लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3/7, और दूसरा पिज़्ज़ा जो है उसके 2 पीसेस को हम मिला लेंगे तो वो हो जाएगा 2/7। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो सामने, वो 3/7 प्लस 2/7 मिला करके क्या बन जाएगा, 5/7। सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/8, दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/8। इनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सब्ट्रैक्शन रूल ही फॉलो होगा। यहाँ पर बड़े में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बड़ा वो होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो यहाँ पे 5 बड़ा है, 3 छोटा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे हमने एडिशन किया था, डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे और न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/8। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हो अभी। अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसके 3 पोर्शंस कवर्ड हैं, तो वो 3 पोर्शंस हो जाएंगे 3/4। दूसरा सर्कल है जिसके 2 पोर्शंस कवर्ड हैं, तो वो हो जाएंगे 2/4। जब हम 3/4 में से 2/4 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1/4। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन हमारे पास आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 5/8 और यहाँ पे दिया हुआ है 8/3। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल रूल होता है, पहले हमें ये देखना पड़ता है एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। लेकिन जो फाइनल आंसर आता है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें न्यूमरेटर में भी 8 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी 8 दिख रहा है। एक फ्रैक्शन के केस में 8/3 है, दूसरे फ्रैक्शन के केस में 5/8 है। न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 8 है, इन दोनों को कट कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। ये सिंपलेस्ट मेथड है मल्टीप्लाई करने का, जिसमें अगर ऊपर और नीचे हमें सेम नंबर दिए हुए हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिए हुए हैं, तो उसको कट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप करते वही, लेकिन लॉन्ग मेथड से करते हैं। जैसे कि 5 × 8 करते हैं तो आपका आ जाता 40, 8 × 3 करते हैं तो आपका आ जाता 24। अब इसके बाद आप इन दोनों को या तो 2 से डिवाइड करते हैं, या ऊपर भी 8 से डिवाइड करते हैं और नीचे भी 8 से डिवाइड करते हैं। जब आप दोनों को 8 से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली आपका आंसर आता वही 5/3। और यहाँ पे हमने उसको ईजी और सिंपल करने के लिए क्या किया, 8 हमें ऊपर भी न्यूमरेटर में भी दिख रहा था, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा था, हमने उन दोनों को कट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5/3। अब एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर पहली फिगर जो है उसमें आपको दिया हुआ है 2/3, दूसरी फिगर जो है उसमें आपको दिया हुआ है 3/4।
तो आपके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, सेकेंड फिगर में 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फिगर में आ रहा है 3। तो इन दोनों को अगेन हम आपस में कट कर देंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है, न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2/4। डिवीजन, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही हम डिवीजन भी करेंगे। डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, उसको हमें डिवाइड करना है, 4/5 से। अब डिवीजन में क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में तो बिल्कुल सिंपल है कि जो भी फ्रैक्शन यहाँ दिया है, जो भी फ्रैक्शन यहाँ दिया है, अगर उसमें कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिवीजन के केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को तो लिखना है सेम जैसा है वैसा, दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है, यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके 5 ऊपर और 4 नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन चेंज होकर के 4/5 से 5/4 आ गया। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि पहले हम यहाँ पे हमने डिवीजन का साइन लगाया था, अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं और उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, 5 को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3/4। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें आपको जो दिख रहा है वो पहला फिगर है, उसमें फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो 2/3 है, सेकेंड फ्रैक्शन है आपका 3/4। जब इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का सिंपल रूल क्या होता है कि सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो रेसिप्रोकल होते ही वो 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 8/9। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम सारे ऑपरेशंस, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के ऊपर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस पे होगा, और भी बहुत सारे फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स होंगे, थोड़े नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।